पूरी का पानी नहीं है, वो बाइक लिया किस्त पर, वो तो अलग मामला है। नहीं उसकी पहले मेरी पूरी मेरी बात पहले वो मामला अलग है, बाइक वाला मामला, ये मामला अलग है, ये दूसरी गाड़ी की बात है, ये दूसरा बाइक है, गलत चले तो उनको समझना चाहिए, है ना। अगर मेरा बच्चा गलती कर रहा है तो मैं आप बच्चा को सलाकत नहीं देंगे, इसलिए कि मेरा बच्चा पढ़ता लिखता है, हम बच्चे को अपनी चीज से ऊपर नहीं उठाएंगे। मोहित अपने हाथ से उसको जूता में 10 चप्पल मार सकता था, लेकिन हम उसको उफ कहते तो मेरा हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को मालूम है, बहुत सारे हमारे दीगर ऐसे हजरात हैं, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम है। आज का ज़माना, आज का समय सोशल मीडिया का हो चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम, रहमान उनका नाम है, वो तुर्केली गांव वार्ड नंबर कितना पे पड़ता है, वार्ड नंबर 9 के बिलोंग करने वाला है, जो कि हर अररिया का है। उनका आरोप है कि हमको एक लड़का गाली दिया है, गाली वगैरह जो दिया वो ऑडियो शायद वायरल भी हो चुका है उनके चैनल के माध्यम से। उनके परिवार तक हम आए हैं, जिनका जो बच्चा गाली दिया है उनका परिवार यानी उनका चचा है, बाप है, दादा है, उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो बच्चा गाली क्यों दिया है, क्या मामला है। हाँ, क्या नाम है हजरत? सर मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर है। हाँ। हम आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। क्या मसला है आपका जो लड़का का गाली? मसला ये है कि एक वीडियो पहले मोहित ने एक वीडियो बनाया था, यहाँ गोड़ी बस्ती में हमारे घर के करीब पड़ता है, वहाँ एक वीडियो बनाया था, उसने वहाँ गलत बयान से काम लिया। अच्छा। गलत बयान ये किया कि किसी औरत को उसने 500 रुपये पकड़ा के इसके खिलाफ बुलवाया। हाँ, बुलवाया इसने। क्योंकि हमारा भाई जो है नौशाद, जिसका नाम रिक्कू है, वो यहाँ समाज में काम करता है। वो किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बना देता है, किसी का जाति बनवा देना, ये सब काम करता है, समाजों के हित में काम करता है, समाज हित में काम करता है। चूँकि उनकी वाइफ जो है वो आंगनबाड़ी चलाती है। अच्छा। लोग आते हैं तो काम करवाने के लिए जाते हैं, तो उसने उसके क्या गलती हुई, क्या समझ में आया उसको, तो उसने इसके खिलाफ बयानबाजी करवाया। और वो सोशल मीडिया पे उसने डाल दिया उसको। अच्छा, जो इनके खिलाफ जो वीडियो चलाया है, वो वीडियो आपके पास होगा? जी, हमारे पास वो वीडियो है। आपको आप कहेंगे तो हम सुनवा भी सकते हैं आपको। ठीक, हमको दे दीजिए। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो बच्चा जो हमारा भतीजा है, वो शादाब अनवर नाम है। शादाब अनवर जी, वो स्टूडेंट है, अभी घर पे भी नहीं है, वो बाहर पढ़ रहा है वो। तो उसने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद उसको गुस्सा हुआ होगा, तो उसने, हो सकता है कि मुमकिन है, हम लोगों को मालूम नहीं है, उसने गाली वगैरह दे दी होगी। तो खालिद बाबू जो हमारे गांव के हैं, वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि देखो बाबू, तुम्हारे भतीजे ने ऐसा किया है। तो हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, जब ऐसा किया है, खालिद बाबू खुद बोले कि हमने उसको तंबीह कर दी। अच्छा। खालिद बाबू बोले कि उसके बाद उनको कह दिया, तंबीह कर दिया, समझा दिया, गाली उनको समझा दिया कि तुमको आगे से गाली नहीं बोलना है। हाँ, बस। तो हम लोगों ने भी यही कहा कि जब आपने कहा नहीं देना चाहिए, कोई अगर कोई काम कर रहा है तो गाली देके क्या फ़ायदा। अगर आपको कोई आपत्ति है तो उनसे बोलिए पर्सनली, ज़रूरी है। किसी के खिलाफ अगर आप गाली बकते हैं, आज का ज़माना सोशल मीडिया का हो गया, हो सकता है वो रिकॉर्ड करके आपके वीडियो चला सकता है, ये उनका राइट है, वो चला सकता है। तो वैसा ना कीजिए, किसी को गाली फोन में ना देना। अच्छा, उसके आगे बाद फिर उसके बाद वो उसने क्या किया कि वो वीडियो, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, जुमा के दिन, ये नहीं कल परसों जो जुमा गया है, तो तुर्केली चौक पर एक आदमी कह रहा है क्या कि अभी हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा फसाद होगा, इसी तो बोल रहा है वो मोहित कह रहा है, वो उकसा रहा है वो आदमी, ताकि वो आदमी फिर हमारे पास आए, हमको उसको उकसाए, लड़ाई झगड़ा हो। तो इस पर हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ हमको मालूम भी नहीं है। फिर उसके बाद शाम में मगरिब के वक्त हमारा भाई गया उसको मालूम करने के लिए, बाबू तुमको किसने गाली दिया कि तुम मुकदमा जाके कर दिए, तुमको तुम्हारा घर किसने जलाया। तो इतने में पुलिस वगैरह आई यहाँ पे। पुलिस में उसका भाई जमशेद नाम है उसके भाई का, चचाजाद भाई लगेगा वो हमारे पास भी आया। पुलिस के सामने उसने गवाही भी दी जो सच्चाई थी। हाँ, सच्चाई बात जो थी उसने गवाही दी उसने। फिर हम लोग उसके घर पे गए, पुलिस के साथ ही हम लोग घर पे गए। भाई तुम बताओ, अगर तुम्हारे घर में किसी ने आग लगाने के लिए आया तो एक माचिस के बराबर भी कहीं दिखा दो तो जला हुआ है, तो हम उसकी भरपाई करेंगे पूरा। अच्छा, आप पुलिस के साथ ही गए थे आप लोग? हाँ, पुलिस के साथ में हम लोग। उनका कहना है कि पुलिस के साथ मेरे घर पे आया तो पुलिस के साथ में सिर्फ दो है, एक हम गए, एक हमारा छोटा भाई, इसका छोटा भाई छोटू नाम है, आशिक नाम है, वो हमारे साथ में गया। पुलिस के, ताकि हम देखें कि वहाँ पुलिस के सामने। वहाँ से क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए, वो अपने घर गया। फिर उसके बाद कल पूरे दिन हम लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे कि यहाँ के प्रमुख साहब, मुखिया जी और शहजाद भाई, इन लोगों ने कहा कि भाई समाज का
मसला है, इसको समाज में बैठकर हल कर लेना चाहिए। हम लोग अच्छा ठीक है, अच्छा है, केस मुकदमा में जाना बेहतर नहीं है, हाँ बेहतर नहीं है, इसलिए यहीं पे मसले का हल कर दें। उनका तो आरोप है आप लोगों के ऊपर कि हमको वो लोग जान मारने को खोज रहा है, हम घर से भागे हुए। सरासर गलत बोल रहा है वो इस वजह से भागा हुआ है घर से कि उसका काम जाली है, फ्रॉडगिरी का काम है। वो इस वजह से कि वो यहाँ तुर्केली चौक पर दुकान खोले हुआ है। वो आज तक न तो स्कूल गया, कोई स्कूल गया, न किसी मदरसे में अलिफ तक पढ़ा, न ABCD का इल्म मालूम है। आप देखे होंगे जो उसने FIR करवाया, उसमें साइन जो किया है, उसका साइन से पता लगा सकते हैं कितना पढ़ा लिखा जो किया है आप लोगों के ऊपर जी। अच्छा, तो अब क्या आप लोग भी FIR किए हैं क्या? अभी तक तो हम लोग किए नहीं, लेकिन आगे इरादा है, इंशाल्लाह करेंगे हम। वो करेंगे उसके तो खिलाफ में जाएंगे हम भी। जब उसने किया है तो हम भी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो दुकान उसने खोला है तुर्केली चौक पर, उस पर हम सील लगवाएंगे। प्रशासन के जरिए जैसा भी होगा कार्रवाई प्रशासन करेगी, हम उसके खिलाफ जाएंगे। चलिए, वो तो खैर आपका काम है, वो आप लोग आज़ाद हैं उसके लिए, उसके विषय में हमको नहीं बोलना है, दुकान जो भी है। लेकिन ये है हमारा, देखिए हमारा काम है, अगर कोई आपको गाली दिया, आपको कोई गलत, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो हम उनसे आगे सवाल पूछेंगे कि भाई उनके साथ फलाना साहब के साथ आप गलत क्यों किए। ये वीडियो उनका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके कारण एक चचा से बात करते हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि हम उसके या उस बच्चे का गार्जियन है, चचा है, बाप है, दादा है। जब ये खालिद बाबू ने आए यहाँ, हम लोगों को कहा कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है, सदाब ने मोहित को गाली दिया है या तुम तय किया है, ठीक है। तो हम लोग कहा कि बहुत गलत काम किया है। ये 9 बजे 9:30 बजे रात में खालिद बाबू गोड़ी टोला से होकर के आए थे। तो फिर खालिद बाबू बोला कहा कि हमने सदाब को बहुत बात कहे हैं और मतलब डांट डपट किए बच्चा के बारे में। हाँ, डांट डपट किए हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद आप लोग क्या? हम लोग कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आप डांटे तो बहुत अच्छा है, अभी हम लोग भी डांटेंगे उसको। अगर मोहित गलत किया तो हम लोग थे ना, बस ठीक है। उसके बाद जो है कि मेरा एक तो नाती है, उसी के जोड़ा का यही रहता है, पढ़ता है रजिया में। वो लड़का घर से फोन करके उसको कहा, एक मेरा छोटा लड़का है वो उसको डटा। सब लोग यानी आपके जितने भी परिवार के लोग थे, सब लोगों को कहा कि तुम गाली का ही बके, नहीं बोलना चाहिए। कोई मामला है तो भाई हम लोग देखेंगे, हम लोग पूर्व लोग ही हैं। चलिए, बढ़िया बात है, आप लोगों का ये अच्छा राय रहा, क्योंकि आप लोगों का एक बनता भी है कि अगर कोई किसी को गाली दे आपके परिवार के अंदर में, तो पहले हम उनको बैठ के निराकरण करें एक दूसरे को। लेकिन सवाल ये बनता है कि अब उनका जो है आरोप है कि हमको मारने के लिए खोज रहा है, जान से मारने का धमकी दे दिया है। गाँव में आदमी है ना सर, गाँव में आदमी है, गाँव में बहुत आदमी है। फिर सवाल ये है कि उसका बगल में अभी जो है उसके खानदान का आदमी मेरे बगल में खड़ा है, उससे भी पूछ सकते हैं आप। हाँ सर, नहीं ऐसा कोई बात नहीं कि वो मार देगा जान से। और बच्चा रहा, गाली उली दे दिया उसको, तो आगे यहाँ बैठ के मतलब उसको हल करना 4 आदमी से मतलब हल करके मतलब फैसला करना चाहिए कि हमको गाली कहा दिया। एक ही बीच में वो जाकर रिपोर्ट लिखा दिया, नहीं लिखाना चाहिए उसको। हाँ, रहना तो एक ही जगह, अगर गलत चले तो उनको समझाना चाहिए, है ना। अगर मेरा बच्चा गलती कर रहा है तो मैं आप बच्चा को सलाकत नहीं देंगे, इसलिए कि मेरा बच्चा पढ़ता लिखता है, हम बच्चे को अपनी चीज से ऊपर नहीं उठाएंगे। मोहित अपने हाथ से उसको 2 टमेटा 10 चप्पल मार सकता था, लेकिन हम उसको उफ कहते तो मेरा हम पर जूता मारता। लेकिन वो है फ्रॉड। सोच अच्छा है आप लोगों का, है फ्रॉड। अगर देखा जाए तो आप लोगों का भी बात जगह पे बहुत अच्छा लगा, आप लोग अच्छा बोले। बाकी दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मद्देनज़र ये है कि समाजों में बहुत सारी बातें होती रहती है। और आइए इधर आइए। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान आलम। अच्छा, गुफरान जी, क्या मामला है? वो बच्चा सादाब जी कौन है आपका? सादाब जी तो बच्चा भतीजा होगा। भतीजा है आपका जी। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? वो तो गाली वाली दिया है मीडिया वाले को। ठीक है, वो जो जिसका नाम ये जो है वो मोहित, वो एक नंबर का फ्रॉड है। फ्रॉड एक नंबर का, इसलिए बच्चा तो वो बाहर से पढ़ रहा था, वहाँ से 2-4 बार उसको कहा, वो मोबाइल पर तो सब लोग सुनवा की है। बाकी उससे पहले 3 साल पहले मेरे साथ एक हादसा किया। वो हादसा ये किया कि वो फ्रॉड है एक नंबर का। वो 3 साल के बाद सुनिए ना, उसकी कंडीशन पहले पूरी पानी करनी है। वो बाइक लिया किस्त पर, वो तो अलग मामला है। नहीं, उसकी पहले मेरी पूरी मेरी बात पहले वो मामला अलग है, बाइक वाला मामला, ये मामला अलग है, ये दूसरी गाड़ी की बात है, ये दूसरा बाइक है। वो फ्रॉड वाला कि लोन पर किस्त पर बाइक लिया, बाइक लेने के बाद नंबर वो खुद अपना नहीं डाला, वो अच्छा, नंबर मेरा डाल दिया। क्या नंबर, मतलब कौन सा नंबर? नंबर